आज का हमारा टॉपिक है आर कॉलेज फीस वर्थ इट। सो द शॉर्ट आंसर इज अ नो एंड द लॉन्ग आंसर इज अ बिगर नो, अनलेस तुम कोई बहुत अच्छे रेप्यूटेड टॉप ऑफ द टॉप कॉलेज से हो। अब मान लो तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम्हारी फीस अराउंड ऑन एन एवरेज 12 lakhs के अराउंड होगी। ये तो मैं एवरेज कॉलेजेस की बता रहा हूँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फ़ीस तो इससे भी ज़्यादा है। और मान लो अगर तुमको MBA करना है तो 20 लाख फ़ीस तो होती ही है कोई भी एक एवरेज MBA कॉलेज में। 12 लाख दे दिए, तुम 4 साल उस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो एंड 4 साल के बाद तुम्हारी नौकरी लगती है। कंसिडरिंग इट इज़ अ Tier 3 कॉलेज, तुम्हारी जॉब ज़्यादा पैकेज वाली तो नहीं लगी। मान लो कि तुम्हारी जॉब लगती है 4 लाख वाली, राइट, 4 lakhs पर एनम। सो तुमको वो जो 12 lakhs का कॉस्ट है जो तुमने एज फीस पे करी थी, उसको रिकवर करने में ही तुम्हें 3 साल लग जाएंगे, विच मीन्स 4 years इन इंजीनियरिंग प्लस 3 years ऑफ रिकवरिंग दैट मनी बैक। इफेक्टिवली 7 साल तो तुमने कुछ कमाया ही नहीं। अब मान लो तुम यार एक अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, सिलेबस 2005 का है, टीचिंग स्टाइल विंडोज XP लेवल, असाइनमेंट्स गूगल से उठा लो, प्रोजेक्ट सीनियर से मांग लो, प्रोफेसर्स दे आर द वर्स्ट। इन मोटो यही होता है कि तुम्हें मार्क्स मिल जाए और उनको सैलरी मिल जाए, इससे ज़्यादा उनको कोई लेना देना नहीं है भाई। तुम कोई और एडिशनल प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम कोई और फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, नहीं मिलेगा सपोर्ट इफ़ यू आर इन अ Tier 3 कॉलेज। अगर तुम Tier 1 कॉलेज में हो देन डेफिनेटली यू हैव अ लॉट मोर एक्सपोजर, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तुम्हें बहुत सारे चांसेस मिलेंगे टू शोकेस योर टैलेंट और शोकेस व्हाट यू आर गुड एट। बट अगर तुम एक Tier 3 कॉलेज से हो देन ब्रो, तो देखो यार, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तब तुम्हें प्रोफेसर्स ना सही से गाइड नहीं करेंगे। वो तुमको बस उतनी ही गाइडेंस देंगे जितनी गाइडेंस से तुम उनके सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स है भाई, आज के टाइम तो वो भी स्किल्स कम है बिकॉज ऑफ AI। बट आज के टाइम पे जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं एंड व्हाट द इंडस्ट्री एक्चुअली नीड्स फ्रॉम अ पर्सन, उन चीज़ों के बारे में वो प्रोफेसर्स कभी भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपनी 40s 50s में पहुंच चुके हैं एंड उनके टाइम पे बिना इतने स्किल्स के भी अच्छे खासे जगह पे जॉब लग जाती थी। लोग US वगैरह में आराम से सेटल हो जाते थे, नॉट अ बिग डील। सो वो अभी भी उसी जोन में जी रहे हैं एंड दे एक्चुअली डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स, राइट। मैं भी उसी सिस्टम का पार्ट था, राइट। सो इनिशियली व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, राइट, इंटर्नशिप में इट नीडेड a lot of understanding of technologies that are being used, right, and मुझे तो भाई खाक भर की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इन टेक्नोलॉजीज़ की। सो आई डिड स्ट्रगल अ लॉट इन माई फर्स्ट इंटर्नशिप। सो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू स्ट्रगल। सो मैं अभी से ही कह रहा हूँ, ठीक है, तुम मार्क्स लाओ, तुम CGPA लाओ, बिकॉज CGPA भी एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है। बट उसके साथ ही साथ तुमको थोड़े बहुत स्किल्स पे फोकस करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी AI का बूम चल रहा है, लर्न समथिंग अबाउट AI ना, कुछ नया सीखो AI के बारे में, बिल्ड सम न्यू एप्स, है ना। अब कॉलेज में तुम इतनी पढ़ाई तो नहीं करते हो अनलेस यू आर इन Tier 1 कॉलेज। Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, फोकस ऑन योर स्किल्स। Tier 1 कॉलेजेस के बच्चों का मैं समझ सकता हूँ बिकॉज वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड वहाँ पे पढ़ाई के साथ फोकसिंग ऑन योर स्किल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर तुम Tier 2 Tier 3 से हो रहे हो, दैट वुड बी माई सजेशन कि यू गाइज नीड टू फोकस ऑन योर स्किल्स। अच्छे, अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो भाई सिंपल सा बात है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी सेम फील्ड से हूँ। अगर तुम इंजीनियरिंग वाले फील्ड से हो ना तो सिंपल सी बात है, चुपचाप कोडिंग कर लो, ठीक है, वरना तुम्हारी जॉब तो बहुत मुश्किल है लगना। हाँ लगती है, कोर रोल्स में लगती है, मैकेनिकल कोर रोल्स में लगती है, इलेक्ट्रिकल कोर रोल्स में लगती है, बट वो बहुत लिमिटेड बच्चों की लगती है यार। अब पहले से ही जॉब्स की इतनी मारा मारी है और तुम फिर उस लिमिटेड कैटेगरी के लिमिटेड जॉब्स में घुसना चाहते हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो भाई बिल्कुल जाओ, अगर तुम्हें नहीं इंटरेस्टेड हो तो भाई चुपचाप कोडिंग कर लो। और तुम कोई से भी कॉलेज से रहो, तुम्हारे कॉलेज में ज़रूर एक वो बंदा होगा जिसकी यार अच्छी जॉब लग जाएगी, 20-30 लाख की जॉब लग जाएगी पर एनम, तो उसको ना हर सेमिनार में बुला देंगे जैसे कि वो स्टीव जॉब्स का भाई है।
प्लेसमेंट्स का सीन सुन लो यार। कॉलेज तो बोलेगा ही कि 100% प्लेसमेंट्स लगा दिए, बट किस लेवल के प्लेसमेंट लगाए ये तो कभी नहीं बताता। एंड बताता भी है देन देर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, कभी भी वो क्लियरली नहीं मेंशन करता। तो ये सब सुनने के बाद आपको भी लग ही रहा होगा ना कि यार लोग फिर कॉलेज जा ही क्यों रहे इफ़ इट इज़ दैट बैड। देखो मैं तुमको सिंपल सी एक थंब रूल बता देता हूँ। अगर तुमको Tier 1 कॉलेज मिल रही है तो जाओ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ good opportunities, you'll have good exposure, you'll have good people to be surrounded with। तुम्हारी जॉब्स भी एक अच्छे एक्सटेंट तक सॉर्टेड आउट होती है अच्छे कॉलेजेस में। बट इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ Tier 3 कॉलेज, राइट, लोग क्यों जाते हैं इन कॉलेजेस में? बिकॉज सोसाइटी बोलती है ना, अगर डिग्री नहीं है तो ज़िंदगी बर्बाद है। नौकरी तो छोड़ो, अगर डिग्री नहीं है तो शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। कॉलेज तो यही बोलेगा कि दिस इज़ a very good investment, you should invest in yourself। बट तुम एक्चुअल में खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम अभी सिर्फ है 6 सब्सक्राइबर्स पे एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।